प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं, फिर नेक्सिस की तरफ आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंपल ग्राफ होगा, फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट नोटेशन हो जाती है यानी जी डैश से। तो आपने क्या किस तरह का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है किसी ग्राफ का? आपने लेना है सारे वर्टिसेस, ठीक है। फिर आपने एज ड्रा करना। फॉर एग्जांपल वी और डब्ल्यू के दरमियान एक एज है, ओके, वी और डब्ल्यू के दरमियान इन एज बिटवीन टू वर्टिसेस वी एंड डब्ल्यू। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? इफ देयर एग्जिस्ट नो एज बिटवीन वी एंड डब्ल्यू एन ओरिजिनल ग्राफ। वी और डब्ल्यू के दरमियान एज आएगा अगर ओरिजिनल में वो ग्राफ ओरिजिनल में उसके दरमियान एज ना हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इन दोनों का क्या है? एज है, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में एज नहीं बनेगा। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें नहीं बनेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह लेंगे? देखिए, ये एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज है, तो इनके दरमियान एज को हटा देते हैं। यहाँ पे एज है, इधर एज नहीं आएगा, इधर एज नहीं गया इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो किस तरह इन दोनों के दरमियान एज है? तो देखिए किस तरह एज बनाते हैं। इन दोनों का एज आएगा क्योंकि इनके दरमियान में ओरिजिनल में एज नहीं है। इन दोनों के दरमियान आएगा क्योंकि ओरिजिनल में इनके दरमियान नहीं आएगा। सॉरी, 1 मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इनके दरमियान एज आ गया, ओके। इनके दरमियान एज आएगा क्योंकि ओरिजिनल में इनके दरमियान एज मौजूद नहीं है। इन दोनों के दरमियान एज आएगा, गुड। फिर इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, आई थिंक सो। ये बिल्कुल ये इसका क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका जी डैश बनेगा। देखिए यहाँ पे एज था, ओरिजिनल में ये एज ख़त्म होगा, ठीक है। यहाँ पे एज था, ओरिजिनल में सॉरी कॉम्प्लीमेंट में ये एज ख़त्म होगा। यहाँ पे एज था, ये ख़त्म होगा, कॉम्प्लीमेंट में ये ख़त्म, सिमिलरली ये ख़त्म होगा। तो इस तरह का आप क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ बना सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा सिंपल है। ये फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ जी है। देखिए ओरिजिनल में देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट आसान बनेगा। इन दोनों के दरमियान एज आएगा, इन दोनों के दरमियान एज आएगा, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल ये इसका क्या बनेगा? ये जो रेड मार्क में है, ये सिमिलरली आप इसका भी ड्रा कर सकते हैं। आप देखते हैं द डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ। आपके पास दो ग्राफ हैं, एक G1 है, एक G2 है। एज अ लीनियर ग्राफ, वो एक लीनियर ग्राफ होता है कंसिस्टिंग ऑफ द एजेस विच आर इन G बट नॉट इन G2। तो कि हमने किसके यानी G1 जब आप ग्राफ बनाओगे यानी तो G1 माइनस G2 होगा, यानी इसके एजेस आएंगे, दूसरे के एजेस नहीं आएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये इन दोनों के दरमियान आपने क्या लेना है? माइनस लेना है। तो क्या करेंगे सर? ये किस तरह कैंसिल होगा? शाबाश। is a linear graph consisting of all the edges which are in G but not in G2, which are in G but not in G2। अब देखिए, अगर आप देखें ये आपके सामने ये C है, ठीक हो गया। ये इसकी माइनस हो गई, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस बड़ा सिंपल है। आपके पास दो ग्राफ है G1 G2। तो देखिए जब आप इनका डिफरेंस करते हैं यानी G1 माइनस G2 करते हैं तो आपने G1 के एजेस लिखने होते हैं, ठीक हो गया जी। अब देखिए V1 और V4 के दरमियान एज है, यहाँ पे नहीं है तो ये बाकी रहेगा। तो मैं देख सकते हैं कि ये आपका रिज़ल्ट हो जाएगा V1 V4, ये आपका एक बाकी रहेगा, ठीक है। अब देखिए V1 और V2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्योंकि ये G1 है, ये क्या है? G2 है, आपने माइनस करना है। V1 और V2, यहाँ पे V1 और V2 है नहीं है तो ये तो मस्ट आएगा, ये तो बाई रह गया, ओके। अब देखिए V3 और V4, यहाँ पे देखिए V3 और V4 का कनेक्शन है तो ये तो कैंसिल होंगे,
ये एज और ये एज क्या होंगे, ये कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, V2 और V4 का V2 और 4 का कनेक्शन नहीं है इधर, तो ये एज आ जाएगा इसमें, क्योंकि इधर नहीं है V2 और V4 का एज। V3 और V2 और V3 के दरमियान, V2 और V3 के नहीं है, ये अब आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड इसका क्या बनेगा, डेफिनेशन, यानी मैंने वो एज उठाई जो कि यहाँ पे बाकी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एज इसके साथ क्या होता है, कैंसिल होता है। आसान। आप देखें, जब आपने दोनों की यूनियन करनी थी, सॉरी सम करनी थी, सम इस तरह इंटरेक्शन करते कि वो यूनियन से इंटरसेक्शन उठा ले। अगर आप इन दोनों में कॉमन देखिए, ये कॉमन हिस्सा आ रहा है, ये अपने हटाना होगा, यानी ये पोर्शन आपका एज इट इज आ रहा है, ठीक हो गया। ये आपने दोनों से क्या करना है, हटाना है यूनियन से। अब मज़ीद आप यूनियन करोगे, V2 किसके साथ कनेक्ट करोगे, V3 के साथ, ठीक हो गया जी, इसके साथ। फिर V3 आगे किसके साथ कनेक्ट होगा, V5 के साथ। फिर V5 किसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, सम आ जाएगी। ये आपको एक्नॉलेजमेंट गिवन है, ठीक हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ ग्राफ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ अ ग्राफ क्या है कि फॉर एग्जांपल दो ग्राफ हैं, एक की वर्टिस V1 और एज इज़ E1 V2 E2, ठीक है। इसकी आपने क्या करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो G1 क्रॉस G2 होगा। तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से एक सेट आएगा। और अब देखिए यहाँ पे आपने एजेस को सोचना होता है कि किस चीज़ के मुतालिक आपने क्या करना होता है, एजेस के मुतालिक। वर्टिसेस कोई मसला नहीं, फॉर एग्जांपल इसके वर्टिसेस क्या है, V1 V2 V3 वो मैंने लिखे, इसकी U1 U2 U3 U4 वो मैंने लिखे। सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, फर्स्ट सारा पेयर V1 सारा पेयर बनाएगा, फिर V1 सारों के साथ पेयर बनाएगा V2, ये इसके वर्टिसेस का सेट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके एजेस को देखना होता है। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है, अगर दो वर्टिसेस है, एक U1 U2 है, दो वर्टिसेस है, G क्रॉस, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ, V1 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, U1 के साथ। एक वर्टिसेस मैंने ये लिया, एक दूसरा वर्टिसेस क्या मैंने लिया है, V1 U2, साथ ही डिफिनीशन। अब देखिए अगर दोनों आपस में इक्वल है, जैसे कि आप नज़र आ रहा है U1 इक्वल है U2 के साथ, और दूसरे ग्राफ में U2 इज एडजेसेंट टू V, तो फिर क्या होगा, अगर ये है तो फिर U2 किसके साथ एडजेसेंट होगा, U2 एडजेसेंट टू U1 एडजेसेंट है U2 के साथ। U1 एडजेसेंट है, बिल्कुल एडजेसेंट है, आप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में भी एडजेसेंट आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने एडजस्टमेंट बना ली। अब देखिए सिमिलर दूसरे को देखते जाइए, अगर मैं इसको ले लूँ, इन दोनों की ये आपस में इक्वल है, तो U1 और U3 क्या एडजेसेंट है, नहीं है एडजेसेंट, तो इन दोनों में भी एडजेसेंट नहीं आएंगे। देखिए आप सिंपल इस तरह आप बनाते जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मैंने सिर्फ एक की वजाहत कर ली, आप बहुत सारी क्या बना सकते हैं। बस ये लेक्चर नंबर 10 था, पार्ट 3।